बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में 3 अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और पहली खबर में हम बात करेंगे आज वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बड़ा एक्शन लिया गया, बड़ा क्रैकडाउन किया गया और इस एक्शन के हवाले से वजारत दाखिला की जानिब से जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया था, इस ऑर्डर की आड़ में मौलाना फजल रहमान ने न सिर्फ वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है, बल्कि सियासी फायदा भी मौलाना फजल रहमान की जानिब से हासिल करने की कोशिश की गई है। इस खबर की तफसील आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे आज लाहौर में बुज़दार सरकार की जानिब से कानून को हरकत में लाया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुस्लिम लीग नवाज के 18 मरकजी कायदीन के खिलाफ FIR का इंदराज किया गया है। इस FIR में लीगी रहनुमाओं के खिलाफ कौन सी दफात शामिल की गई हैं और इस मुकदमे के इंदराज के बाद वो कौन से लीगी रहनुमा हैं जिनकी आइंदा आने वाले रोज में गिरफ्तारी मतवक्के है। तीसरी खबर में हम बात करेंगे 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से आज लाहौर हाई कोर्ट में अहम केस की समाअत हुई है। इस केस की समाअत का अहवाल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस मुकदमे की समाअत करते हुए क्या डायरेक्शन जारी की और कौन सी 2 अहम तरीन शख्सियात को आइंदा समाअत पर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तलब किया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वफाकी हुकूमत का एक्शन क्या था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या था और क्यों मौलाना फजल रहमान की जानिब से इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। नाज़रीन, जो वफाकी हुकूमत की जानिब से वजारत दाखिला की जानिब से जो मरासला जारी किया गया, ये मरासला प्योरली एक इंतजामी एक्शन था वफाकी हुकूमत की जानिब से और ये डायरेक्शन, ये मरासला पंजाब को भी जारी किया गया है, खैबर पख्तूनख्वा को भी जारी किया गया है, सिंध को भी और बलोचिस्तान को भी जारी किया गया। इस मरासले में वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबों को यह कहा गया है कि कुछ ऐसी मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातें हैं जिन्होंने अपने मुसल्ला विंग्स बना रखे हैं। इस मरासले में किसी भी सियासी जमात का नाम लेकर जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ यह कहा गया है कि डिफरेंट ऐसी सियासी और पॉलिटिकल विंग्स, सियासी जमातें मौजूद हैं जिन्होंने अपने मुसल्ला विंग्स बना रखे हैं। और इस मरासले में यह कहा गया है कि ये जो मुसल्ला विंग्स हैं ये ना सिर्फ फौज की तरह यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इन्होंने अपने रैंक्स भी लगाए होते हैं और ये इस किस्म की मुसल्ला विग्स बनाना, चाहे वो सियासी जमात की जानिब से बनाए गए हों, चाहे किसी मजहबी जमात की जानिब से बनाए गए हों, ये आइन के आर्टिकल 256 की भी खिलाफ वर्जी है और नेशनल एक्शन प्लान का जो शिक 3 है उसकी भी खिलाफ वर्जी है। अब इसमें मजीद जो कहा गया वो भी आप नाज़रीन को बता देते हैं और आगे चल के जो आइन का आर्टिकल 256 है, किस तरह से इस आर्टिकल में इस किस्म की मुसल्ला विंग्स बनाने की ममानत की गई है, वो आर्टिकल भी आप नाज़रीन को पढ़ के सुनाऊंगा। इस मरासले में यह भी कहा गया है कि ऐसी तंजीमें इस किस्म के मुसल्ला विंग्स बनाकर गलत मिसाल कायम की जा रही है और इससे पाकिस्तान का जो इमेज है वो आलमी सतह पर ना सिर्फ मुतासिर होगा बल्कि एक नेगेटिव इंपैक्ट भी पाकिस्तान के हवाले से आलमी सतह पर क्रिएट होगा। और यह भी कहा गया है कि इस किस्म के विंग्स बनाने के बाद सिक्योरिटी की सूरत हाल आगे चल के खराब हो सकती है, उसमें बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो सूबों को यह कहा गया है कि इस किस्म के मुसल्ला विंग के खिलाफ सूबों को एक्शन लेनी चाहिए और अगर सूबे इस पर कोई इक़दाम करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन की हदायत वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी की गई है और वफाकी हुकूमत ने सूबों को इस बात का यकीन भी दिलाया है कि इस किस्म के अगर सूबे एक्शन लेते हैं तो वफाक की जानिब से इस किस्म के एक्शन लेने पर सूबों को भरपूर सपोर्ट और हमायत फराहम की जाएगी। अब जो आर्टिकल 256 है जो इस मामले के हवाले से डिस्कस करता है, इसमें जो इसका टेक्स्ट है वो आप नाज़रीन को मैं पढ़ के सुना देता हूं। आइन का आर्टिकल 256 ये कहता है कि नो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन केपेबल ऑफ फंक्शनिंग एज ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन शेल बी फॉर्म्ड एंड एनी सच ऑर्गेनाइजेशन शेल बी इलीगल। तो ये जो डायरेक्शन जारी किया गया, जैसे मैंने आपको बताया कि प्योरली ये एक इंतजामी हुक्म था जो वजारत दाखिला की जानिब से जारी किया गया, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने वजारत दाखिला के इस डायरेक्शन पर सख्त किस्म का रद्द अमल दिया है। आप कह सकते हैं कि इस एलामिया के इस इंतजामी ऑर्डर के जारी होने के बाद मौलाना फजल रहमान फट पड़े हैं, वफाकी हुकूमत पर तनकीद का निशाना बनाया गया है। मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि ये जो ऑर्डर पास जारी किया गया है वजारत दाखिला की जानिब से, दरअसल ये हमारे ऊपर एक दबाव बढ़ाने की एक कोशिश की गई है, एक अटेम्प्ट की गई है, क्योंकि हम हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चला रहे हैं। 5 जलसे हम कर चुके हैं, हमारा 6ठा जलसा 13 दिसंबर को लाहौर में होने वाला है। तो हुकूमत के खिलाफ हमारी क्योंकि तहरीक कामयाब जारी है, कामयाब जलसे किए जा रहे हैं, तो हुकूमत हमारी इस तहरीक से खौफजदा होकर हमारे ऊपर दबाव बढ़ाना चाहते हैं और इस दबाव का यह नतीजा है कि आज वजारत दाखिला की जानिब से इस किस्म का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है। मौलाना फजल रहमान की जानिब से मजीद ये कहा गया है कि
डंडे हों उसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती, उसका कोई लाइसेंस नहीं होता। ये मौलाना फजल रहमान कहने का मकसद ये था कि हमने जो मुल्तान में लोगों को ये कहा था, अपने कारकुनान को कहा था कि अगर जो लोग हैं, पुलिस वाले हैं, आपके खिलाफ डंडा उठाते हैं तो आप उसके खिलाफ डंडा उठा सकते हैं। तो मौलाना फजल रहमान ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे जो रजाकार हैं हरकतुल अंसार के, अंसारुल इस्लाम के, तो उनके पास तो सिर्फ डंडे होते हैं और डंडों के लिए किसी किस्म की किसी सरकारी इदारे से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। और मौलाना फजल रहमान की जानिब से यह भी कहा गया है कि हमारी जो रजाकार फोर्स है वो बाकायदा तौर पर हमारे जो सियासी जमात का जो दस्तूर है, जो आइन है, उसमें उनको शामिल किया गया है, उनका जिक्र किया गया है। और हमारी जो जमात है उसका जो आइन है वो इलेक्शन कमीशन में बाकायदा रजिस्टर्ड भी है और उसमें तमाम चीज़ों को अप्रूव किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और 2001 से लेके आज तक हमारे जितने भी जलसे, जितनी भी रैलियां निकाली गई हैं, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारे जो रजाकार हैं उनकी जानिब से की जाती है। और मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी कहा गया है कि रजाकार और मुसल्लह अफवाज में फ़र्क होता है, लेकिन हुकूमत इस फ़र्क को जो है वो मलहूज़ खातर नहीं रख रही और इस किस्म का इकदाम सिर्फ हमें दबाव में लाने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं है। हमारी तहरीक इसी तरह से जारी और सारी रहेगी और हम हुकूमत के किसी किस्म के दबाव में नहीं आएंगे। तो ये जो मैंने बताया कि प्योरली इंतजामी ऑर्डर पर मौलाना फजल रहमान ने ना सिर्फ सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश की बल्कि हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया गया। दूसरी खबर के हवाले से बात कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि आज बुज़दार सरकार की जानिब से लाहौर में कानून को हरकत में लाया गया है और लीगी 18 मरकजी लीगी कायदीन के खिलाफ FIR का इंदराज किया गया है। यह FIR का जो इंदराज किया गया है इसमें जो नामजद मुल्ज़मान है वैसे 18 मरकजी कायदीन है और 500 कारकुनान के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और 4 दिसंबर को मुस्लिम नवाज की जानिब से लाहौर के इलाके गुलशन रावी में जो जलसा किया गया, जो रैलियां निकाली गई थी, उस पर इस मुकदमे का इंदराज किया गया है। इसमें जो नामजद मुल्ज़मान है उसमें अयाज सादिक का नाम है। अयाज सादिक के हवाले से वैसे तो हुकूमत ने बहुत बड़े दावे किए थे कि हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, जो कौमी असम्बली में उन्होंने तकरीर की है, लेकिन नाज़रीन अब तक की अगर हम परफॉर्मेंस देखें, इन दावों को देखें तो ये महज दावे साबित हुए। अयाज सादिक के खिलाफ ताहाल कोई एक्शन ना वफाकी सतह पर ना किसी भी सतह पर हुकूमत की जानिब से लिया गया है। लेकिन बहरहाल अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जावेद लतीफ़ का नाम है, ख्वाजा साद रफीक का नाम है, राना मशहूद का नाम है, अता तारड़ का नाम है, मलिक आसिफ, शहबाज गौस, माहर शबीर हीरो और माहर इश्तियाक का नाम शामिल किया गया है। और 500 ऐसे लोग हैं जिन्हें नामालूम तौर पर शामिल किया गया है। और इसमें जो दफात लगाई गई हैं इसमें एक तो ये कहा गया है कि कोरोना SOPs की वायलेशन की गई है, रावी गुलशन रावी में जो जलसा किया गया है, और उसके साथ साथ हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया गया है। लाउड स्पीकर एक्ट की भी खिलाफ वर्जी की गई और 16 MPO की दफात भी इस मुकदमे में दर्ज की गई हैं। तो इस मुकदमे के इंदराज के बाद ये जो मैंने आपको मरकजी कायदीन बताए हैं जिसमें अयाज सादिक, जावेद लतीफ़, ख्वाजा साद रफीक, राना मशहूद, अता तारड़ वगैरह शामिल हैं, तो इनकी गिरफ्तारी बनती है इस मुकदमे के इंदराज के बाद, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने लाहौर की इंतजामिया की जानिब से इस FIR का इंदराज कर लिया गया है। लेकिन देखते ये है कि इस FIR के इंदराज के बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से आगे क्या एक्शन लिया जाता है, पंजाब हुकूमत की जानिब से इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है नहीं किया जाता, ये आइंदा आने वाले चंद रोज में पता चल जाएगा। लेकिन इस FIR के इंदराज के बाद गिरफ्तारी जो है वो बज़ाहिर जो है वो ड्यू हो चुकी है, पुलिस इनको गिरफ्तार कर सकती है। अब हम बात करते हैं लाहौर हाई कोर्ट में 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से एक अहम समाअत हुई है। वैसे तो ये 13 दिसंबर के जलसे को चैलेंज नहीं किया गया था। दरख्वास्त गुजार की जानिब से जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी उसमें यह कहा गया था कि कोरोना वायरस की जो दूसरी वेव है खतरनाक है, बड़ी शिद्दत के साथ इसका फैलाव आ रहा है, तो एक तो जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको अडॉप्ट किया जाना चाहिए और ये जो जलसे जुलूस किए जा रहे हैं इनकी रोकथाम के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट को हुक्म जारी करे। तो आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इस मुकदमे की समाअत करते हुए आइंदा समाअत पर DC लाहौर को तलब किया गया है और सेक्रेटरी सेहत को बुलाया गया है और उनसे यह जवाब तलब किया गया है कि आइंदा समाअत पर कल इस केस की दोबारा समाअत होने वाली है, बुध के रोज, बुध है हाँ मंगल के रोज। तो इसमें कहा गया है कि हमें बताया जाए सेक्रेटरी सेहत और DC लाहौर की जानिब से कि कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से किस किस्म के इकदाम जो हैं वो हुकूमत की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से उठाए जा रहे हैं। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अदालत में ये मामला उठाया गया था कि एक तो कोरोना वायरस की वजह से जो मरीजों की तादाद है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, उसमें इजाफा आ रहा है, तो अस्पतालों में जो बिस्तर हैं मरीजों के लिए वो कम पड़ते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ जलसे हो रहे हैं, सियासी जमातों की जानिब से रैलियां निकाली जा रही हैं, जुलूसों का इंतजाम किया जा रहा है। तो इस हवाले से भी अदालत को डायरेक्शन जारी करने की इस्तदा की गई थी दरख्वास्त गुजार की जानिब से। और आइंदा समाअत पर जैसे मैंने आप नाज़रीन को बताया है कि DC लाहौर को और सेक्रेटरी सेहत को
कोरोना वायरस के इंतजाम के हवाले से अदालत को मुतमन करने की बुलाया गया है। और कल हमने इसी मामले पर जो है वो डिस्कस किया था कि अभी तक तो बुज़दार सरकार की जानिब से हतमी कोई फैसला जारी नहीं किया गया, कोई फैसला नहीं किया गया कि 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से की अगर इजाजत दी जाएगी तो कैसे दी जाएगी, नहीं दी जाएगी तो क्या एक्शन लिए जाएंगे, तो कोई फैसला ताहाल बुज़दार सरकार नहीं कर सकी। और आप नाज़रीन को बताया था कि शायद बुज़दार सरकार लाहौर हाई कोर्ट को किसी किस्म के इम्तिहान में डालना चाहती है। तो एक दरखास्त मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर मुस्लिम लीग नवाज या पीटीएम डायरेक्टली लाहौर हाई कोर्ट में नहीं जाती तो किसी प्रॉक्सी के जरिए इस किस्म की दरखास्त दायर करके अपना मकसद हासिल करने की, अपना मफाद हासिल करने की शायद कोई ऐसी कोशिश की जाए। मैं इस दरखास्त गुजार को नहीं जानता क्योंकि एक गैर नामवर सा बंदा है और हैबिचुअल है, इस किस्म की दरखास्तें उनकी जानिब से आती रहती हैं, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया। लेकिन समझ नहीं आ रहा, मतलब अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये कोई प्रॉक्सी है या जेन्युइनली इस दरखास्त गुजार की जानिब से ये दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल आपसे